तरफ भगवा वस्त्र पहने एक सन्यासी, दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसके नाम से पूरा सिस्टम हिल जाता है। एक ऐसा लीडर जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या तो उसके लिए मन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। पर सवाल ये है, कौन है असल में योगी आदित्यनाथ? एक साधु, एक राजनेता या एक आयरन एडमिनिस्ट्रेटर? आज हम जानेंगे योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी, जन्म से लेकर के यूपी का सीएम बनने तक और आज तक का सफ़र। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा जाता है अजय सिंह बिस्त। एक सिंपल पर डिसिप्लिन परिवार था। पिता फॉरेस्ट रेंजर, माँ धार्मिक और संस्कारी। अजय बचपन से ही अलग थे, शांत, ऑब्जर्वेंट और डिसिप्लिन्ड। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो अजय का मन अक्सर धर्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता था। गांव की जिंदगी ने उन्हें सिंप्लिसिटी और स्ट्रगल दोनों सिखाया। अजय ने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में की और बीएससी मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, पर उनके अंदर एक सवाल बार बार उठता था, क्या ज़िंदगी सिर्फ जॉब और करियर के लिए है? उनका इंटरेस्ट और बढ़ने लगा धर्म ग्रंथ, मंदिर और स्पिरिचुअल डिस्कशन में। ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, एक कॉलिंग थी। अजय पहुंचते हैं गोरखपुर और वहाँ उनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ से। ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। गुरु और शिष्य का रिश्ता बनता है और अजय डिसाइड करते हैं वो दुनियावी ज़िंदगी छोड़ करके संन्यास लेंगे। अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। ये एक बड़ा डिसीजन था, फैमिली से दूर, कंफर्ट से दूर, एक डिसिप्लिन सन्यासी का जीवन। पर उन्होंने चूज़ किया त्याग, तपस्या और सेवा। योगी आदित्यनाथ जल्दी ही एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लीडर बन गए। उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, पब्लिक कनेक्ट वाली बन गई। 1994 में उन्होंने महत अवैधनाथ का सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया गया। अब वो सिर्फ एक सन्यासी नहीं, एक लीडर बन चुके थे। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ यूपी के गोरखपुर से एमपी बन गए और फिर लगातार 5 बार एमपी बने। उन्होंने बनाई हिंदू युवा वाहिनी, एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट नेटवर्क भी बिल्ड किया और उनकी इमेज बन गई बोल्ड, एग्रेसिव और फियरलेस लीडर की। यूथ में बहुत पॉपुलर थे वो। ये वीडियोस का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट होता है जनरली। अब हम उनके कुछ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। योगी आदित्यनाथ के कई स्टेटमेंट हेडलाइन बन गए। पहला था, अगर वो एक हिंदू लड़की ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम लड़कियां लेकर आएंगे। इस पर काफ़ी बैकलैश हुआ। क्रिटिक्स ने इसको डिविसिव कहा, सपोर्टर्स ने इसको रिएक्शन बताया। उनका दूसरा स्टेटमेंट था लव जिहाद पे। वो बोले, ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है जिसमें धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये इशू इंडिया में काफ़ी डिबेटेड था उस टाइम पे। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने योगा पे दिया था। जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट पे काफ़ी डिबेट हुई। चौथा उन्होंने पॉपुलेशन पे दिया, एक समुदाय को टारगेट करते हुए। एक समुदाय की पॉपुलेशन ग्रोथ अलार्मिंग है, इस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। पांचवा स्टेटमेंट उन्होंने दिया लॉ एंड ऑर्डर पे। सीएम बनने के बाद का स्टेटमेंट ये है, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। सपोर्टर्स कहते हैं वो सच बोलते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं उनकी लैंग्वेज डिवाइड करती है। सच क्या है वो आप डिसाइड करो। 2017 में बीजेपी जीत जाती है यूपी इलेक्शंस और सबको सरप्राइज करते हुए योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। एक सन्यासी अब इंडिया के सबसे बड़े राज्य का सीएम। उनका फोकस रहता है लॉ एंड ऑर्डर, माफिया कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो बड़े बड़े, जैसे एक्सप्रेसवे, अयोध्या डेवलपमेंट, काशी कॉरिडोर डेवलपमेंट। उनका स्टाइल भी अनोखा था, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड। 2022 में फिर से सीएम बनते हैं। ये यूपी का रेयर पॉलिटिकल कमबैक है। इस बार वो अपने दम पे सीएम बनते हैं। उनकी लाइफस्टाइल सिंपल थी, नो लग्जरी, मिनिमल बिलोंगिंग और डेली रूटीन भी फिक्स। अर्ली वेकअप, योगा, मेडिटेशन और काम। उनकी आइडेंटिटी यूनिक है, साधु प्लस एडमिनिस्ट्रेटर, ये आप कहीं नहीं देखोगे। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने का सफ़र, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, डिसिप्लिन, बिलीफ और डिटर्मिनेशन का। इसका रिजल्ट भी है बहुत अच्छा। आप क्या सोचते हो योगी आदित्यनाथ के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताओ और ऐसी ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर देना।